सोचिए, आप रात के अंधेरे में खड़े हैं और आसमान में बार बार बिजली चमक रही है। एक बार, दो बार नहीं, बल्कि लगातार कई घंटों तक। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां यह नजारा इतनी बार दिखाई देता है कि इसे धरती के सबसे प्रसिद्ध लाइटनिंग हॉटस्पॉट्स में गिना जाता है। यह जगह है वेनेजुएला की लेक माराकाइबो, और इसके ऊपर होने वाली रहस्यमयी लाइटनिंग को कहा जाता है कटाटुम्बो लाइटनिंग। लेकिन आखिर यहाँ आसमान इतना ज्यादा क्यों चमकता है? चलिए जानते हैं 10 अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, लेक माराकाइबो के आसपास थंडरस्टॉर्म्स बहुत फ्रीक्वेंटली बनते हैं, खासकर रात के समय, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में लाइटनिंग एक्टिविटी बेहद ज्यादा दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 2, इसका नाम पास की कटाटुम्बो रिवर से जुड़ा है, जो लेक माराकाइबो में जाकर मिलती है। फैक्ट नंबर 3, इस फेनोमेनॉन के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ की खास ज्योग्राफी। लेक माराकाइबो एक बड़े बेसिन के अंदर स्थित है और इसके आसपास माउंटेन्स मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 4, दिन के समय सूर्य जमीन और पानी को गर्म करता है। गर्म और मॉइस्ट एयर ऊपर उठने लगती है, जिससे एटमॉस्फेयर में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है और पावरफुल थंडरस्टॉर्म्स बनने के लिए कंडीशंस तैयार होती हैं। फैक्ट नंबर 5, रात में सराउंडिंग माउंटेन्स से ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है। दूसरी तरफ लेक से आने वाली रिलेटिवली वार्म और मॉइस्ट एयर के साथ इसका इंटरेक्शन होता है। ये एट्मॉस्फेरिक सेटअप थंडरस्टॉर्म्स को डेवलप और मेंटेन करने में मदद कर सकता है। फैक्ट नंबर 6, जब थंडर क्लाउड के अंदर छोटे आइस पार्टिकल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स तेजी से मूव और कोलाइड करते हैं, तो क्लाउड के अलग अलग हिस्सों में इलेक्ट्रिकल चार्जेस अलग अलग जमा होने लगते हैं। फैक्ट नंबर 7, जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर एक पावरफुल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है और हमें दिखाई देती है लाइटनिंग फ्लैश। फैक्ट नंबर 8, कैटाटुम्बो लाइटनिंग को दूर से देखने पर ऐसा लग सकता है जैसे आसमान लगातार चमक रहा हो, लेकिन वास्तव में ये अलग अलग लाइटनिंग फ्लैशेस और थंडरस्टॉर्म्स की एक कॉम्प्लेक्स सीरीज होती है। यानी कोई एक जायंट लाइटनिंग बोल्ट लगातार नहीं जल रही होती। फैक्ट नंबर 9, इस रीजन में लाइटनिंग एक्टिविटी मौसम और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अनुसार बदलती रहती है, इसलिए इसे ऐसा समझना सही नहीं है कि यहाँ लिटरली 24 घंटे 365 दिन लगातार बिजली गिरती रहती है। फिर भी इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी रिमार्केबल है कि यह जगह दुनिया के सबसे फेमस लाइटनिंग हॉटस्पॉट्स में शामिल है। फैक्ट नंबर 10, और सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि इस फिनोमिनन को समझने के लिए साइंटिस्ट को सिर्फ क्लाउड्स ही नहीं, बल्कि लेक, माउंटेन्स, ह्यूमिडिटी, विंड और एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी चीजों को एक साथ स्टडी करना पड़ता है। यानी लेक माराकाइबो की लाइटनिंग कोई सुपरनैचुरल मिस्ट्री नहीं, बल्कि नेचर की कई शक्तियों के एक साथ काम करने का इनक्रेडिबल रिजल्ट है। तो अगली बार जब आप कटाटुम्बो लाइटनिंग की तस्वीर देखें और लगे कि आसमान में कोई जायंट इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म फंसा हुआ है, याद रखिए, यह लाखों एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस के एक साथ होने का नतीजा है। और सोचिए, अगर दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां आसमान इतनी बार बिजली से जगमगा सकता है, तो नेचर के पास ऐसे कितने और रहस्य होंगे जिन्हें हम अभी पूरी तरह समझ भी नहीं पाए हैं। अगर आपको ऐसे रियल, मिस्टीरियस और साइंस बेस्ड फैक्ट्स पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार हम धरती के एक और ऐसे रहस्य को एक्सप्लोर करेंगे जो पहली नजर में इम्पॉसिबल लगता है।